हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्लास बीएससी बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, आज हम उसकी और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, डिग्री के बारे में सीखा था कि ग्राफ की डिग्री कैसे, किसी नोड की डिग्री हम कैसे निकालते हैं। आज हम क्या सीखेंगे, हमने किस किस ग्राफ का सीखा था। सिंपल ग्राफ था उसका सीखा था, डायग्राफ का सीखा था, और मल्टी ग्राफ में हमने डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड का सीखा था। आज हम क्या सीखेंगे, जो हमारे टाइप ऑफ वर्टेक्स है उनके बारे में सीखेंगे, और दो ग्राफ लेंगे छोटे छोटे, एक फाइनाइट ग्राफ और एक इनफाइनाइट ग्राफ। इसके बारे में हम ओनली आज सीखेंगे। तो अगर आपने हमारे डिग्री के बारे में लेक्चर नहीं देखा है तो पहले ये लेक्चर देखने से पहले आपको डिग्री का लेक्चर सीखना होगा, क्योंकि जो वर्टेक्स का जो लेक्चर है जिसमें मैंने 6 टाइप लिखे हुए हैं, इसके ऊपर बात करने से पहले आपको डिग्री निकालना अवश्य आना चाहिए, क्योंकि अगर डिग्री नहीं देखोगे आप तो ये नहीं लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई टाइप पे जाके आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। तो सबसे पहला देखो, हमारा सबसे पहला क्या है, टाइप ऑफ वर्टेक्स। हमारा क्या है, आइसोलेटेड वर्टेक्स। इसका क्या है, हमारे डेफिनेशन में बताता हूं। ए नोड हैविंग 0 डिग्री। क्या है, ए नोड हैविंग 0 डिग्री। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं, कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं सभी के लिए। ठीक है, मान लो एक ग्राफ ले लिया मैंने, ये ले लिया, और एक मैं ऊपर ले लेता हूँ कोई भी पॉइंट। ये ले लिया मैंने, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, ये डी दे दिया, और ये ई दे दिया। ठीक है, मैंने एक ये ग्राफ ले लिया, अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो ए बी सी डी ई ये हमारी क्या है, नोड्स हैं, और एजेस हमारी क्या है, ए बी सी ए सी ये ई डी के बीच में कुछ नहीं है, तो हमारी कोई एज नहीं है। आप डिग्री के बारे में मैंने बताया था, डिग्री का मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। डिग्री किसे कहते हैं, जो हमारी एक नोड है, जो हमारी नोड है उसके साथ कितनी एज कनेक्टेड है। क्या है, जो हमारी ये नोड है, ये नोड है, मैंने बताया ए बी सी क्या है, नोड है, ये पॉइंट नोड है हमारे। इसके साथ कितनी एजेज, एजेज क्या है हमारी, ये जो लाइन है जो दो नोड्स को आपस में जोड़ रही है उसे क्या कहते हैं, हम एजेज कहते हैं। अब देखो ए से कितनी एजेज जा रही है, 1 2 3, तो हमारी कितनी डिग्री हो गई, ए की डिग्री कितनी हो गई, 3। अब बी की देखो, बी से कितनी एजेज जा रही है, 1 2, तो बी की डिग्री कितनी हो गई, 2। सी की देखो 1 2, सी की डिग्री कितनी हो गई, 2। अब देखो ई की देखो, ई से कितनी जा रही है, 1, तो 1 हो गई। डी की डिग्री कितनी है, 0, क्योंकि कोई एज कनेक्टेड नहीं है। तो ये सारी इसकी डिग्री हो गई। अब आइसोलेटेड मैंने कि ग्राफ की क्या बताई थी, डिग्री। डिग्री मैंने स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में ब्रीफ से आपको अच्छी तरह बताया हुआ है, इसलिए मैंने इस लेक्चर में शॉर्टकट लिया है इसका। वो मैंने आप डिग्री सारी लिख दी है, किसकी कितनी डिग्री है। अब आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, ए नोड हैविंग 0 डिग्री। ये सारी किसकी डिग्री बताई थी मैंने, नोड की डिग्री बताई थी। इफ 0 डिग्री किसकी है स्टूडेंट्स, ओनली किसकी है। अब पहले का आंसर क्या होगा हमारा, देखो मैं इधर लिख रहा हूं, पहले का आंसर क्या होता है कि किस पॉइंट की डिग्री, ए नोड हैविंग 0 डिग्री। 0 डिग्री किसकी है, ओनली डी की, तो डी हो गया उसका। अब नोड डी का क्या होगी, नोड डी की 0 डिग्री है। अगला है कि पेंडेंट वर्टेक्स, इसका क्या होगी डेफिनेशन, ए नोड हैविंग 1 डिग्री। क्या है, 1 डिग्री, 1 डिग्री होनी चाहिए। 1 डिग्री किस किस की है हमारी, इधर नोड ई की है हमारी, ओनली नोड ई की हमारी क्या है, 1 डिग्री है। E1 वर्टेक्स, ए नोड हैविंग, नाम से ही पता लग रहा है E1, ए नोड हैविंग E1 डिग्री। क्या है, ए नोड हैविंग E1 डिग्री। E1 का मतलब क्या होता है, 2 4 6, ये हमारे E1 है। 0 भी हमारा क्या है, एक E1 नंबर है, तो हम डी पॉइंट भी आएगा। तीसरे का देखो, हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, नोड कौन कौन सी आएगी, इसमें डी भी आएगी, क्योंकि डी सबसे छोटा है हमारा, 0 भी E1 नंबर है। उसके बाद सी भी है, उसके बाद बी भी है। ये हमारी नोड्स क्या है, सारी E1 वर्टेक्स है। उसके बाद फोर्थ, हमारा फोर्थ के ऊपर चलते हैं, और ए नोड हैविंग ओड वर्टेक्स, ओड डिग्री। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, ओड, ओड का मतलब हमारा क्या, 1 और 3 है हमारा। क्या है, ओड हमारा क्या है, 1 और 3 है हमारा। तो कौन कौन सी नोड हो गई हमारी, ई और ए। फिफ्थ पे चलते हैं। अब देखो सोर्स वर्टेक्स और सिंक वर्टेक्स स्टूडेंट्स, इसके लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहले डेफिनेशंस पे बात करेंगे, फिर एक बार ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ था। अब तक हमें नहीं बोला, हमें डिग्री के बारे में बोला था। मैंने जब इन और आउट डिग्री दो चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। इन डिग्री और आउट डिग्री कब होती है,
जब हमारा एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें इन और आउट डिग्री होती है हमारी, तो इसकी डेफिनेशन से ही आपको पता लग जाएगा। देखो क्या हमारा सोर्स वर्टेक्स, ए नोड हैविंग 0 इन डिग्री, क्या 0 इन डिग्री, देखो डेफिनेशन से पता लग रहा है। और इसकी क्या है, ए नोड हैविंग 0 आउट डिग्री। अब आपको देखते ही पता लग रहा होगा क्या है इधर, ये देखो 0 इन डिग्री और 0 आउट डिग्री। ये इन डिग्री और आउट डिग्री किस में होती है, एक हमारा जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसी के लिए। तो स्टूडेंट, तो अभी हम बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ के ऊपर। हमने टाइप ऑफ वर्टेक्स पढ़ लिया, अभी फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ, नाम से पता लग रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। फाइनाइट ग्राफ का मतलब है कि डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, एक ग्राफ हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ नोड, फाइनाइट नंबर ऑफ नोड एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस, जिसमें हम गिन सके नोड्स और एजेस को, क्या कर सके, गिन सके। अब इसका कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, देखो मैं एक एग्जांपल्स की आपसे बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको समझ आ रहा है डेफिनेशन से ही। ये मैंने 4 नोड्स ले ली, इसमें आप गिन सकते हो कितनी एजेस है और कितनी नोड्स है। जिस ग्राफ में हम नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ नोड्स को हम गिन सकें उसे हम बोलते हैं फाइनाइट ग्राफ। और इनफाइनाइट ग्राफ, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस। बट इनफाइनाइट ग्राफ क्या होगा, एक ग्राफ हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स तो हमारी फाइनाइट होगी बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एजेस, इनफाइनाइट हमें क्या रहेगी, जो एजेस है। अब एक इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो मैंने 2 नोड्स ले ली, मान ली एक नोड्स ये ले ली, एक नोड्स ये ले ली, एक ए बी, मान लो एक एजेस मैंने ये लगा दी, अब एक ये लगा दी, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी। ऐसे हम कितनी, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। नोड्स तो क्या है, फाइनाइट, जिस नोड्स तो हम गिन सकते हैं, कितनी नोड्स है, 2, बट ये हमारी चलती रहेगी। ये देखो ये हमारी, इसको हम नहीं गिन सकते, अनलिमिटेड जा रही है। इसमें क्या नोड्स फाइनाइट है, हमारे 2 ही नोड्स हैं। और डेफिनेशन में भी यही, इधर ही हम मिस्टेक करते हैं, एक ग्राफ हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स को तो हम गिन सकते हैं बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एजेस, ये हमारी एजेस बहुत सारी है, इस ग्राफ को क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर की टाइप ऑफ वर्टेक्स क्या होते हैं। हमने उसमें वर्टेक्स के 6 टाइप पढ़े, उसमें हमारी इन डिग्री आउट डिग्री का अगेन रोल रहा। उसके बाद हमारे जो हमने 2 ग्राफ पढ़े, फाइनाइट ग्राफ और इनफाइनाइट ग्राफ। कल हम आगे वाले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता है वो ग्राफ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।